CSS Academy. I am Halima Sadia, and in this lecture we will discuss common errors in grammar, and this is the second lecture related to that, which is based on pronoun errors and examples. इससे पहले हमने noun किया था और noun में हमने देखे थे different rules और errors देखे थे, फिर examples देखी थी और कुछ ऐसी कॉमन डे टू डे मिस्टेक्स देखी थी जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं होता और हम उनकी करेक्शंस कैसे कर सकते हैं. तो हम प्रोनाउन में भी ऐसे ही करेंगे और हमने इसको स्टार्ट करना है रूल्स से. तो इसमें रूल नंबर 1 है, when two or more singular nouns are joined by or, either or neither nor, the pronoun used इज़ जनरली इन द सिंगुलर. यानी कि हमारे पास जो इस तरह की कंजंक्शन होती हैं जिनको हम कंपाउंड कंजंक्शंस कहते हैं. कंपाउंड कंजंक्शंस वो होती हैं जो हमेशा पेयर की फॉर्म में आती है, कभी भी अकेली नहीं आती. जैसे कि आपने देखा है कि ईदर और है, नीदर नॉर है, तो ये हमेशा एक साथ आती हैं, ये कभी भी अकेली नहीं आएंगी. तो इनमें जब भी आपके पास कोई प्रोनाउन आ रहे होंगे तो उसमें से हम उनको किस फॉर्म मिलेंगे, हम हमेशा उनको सिंगुलर फॉर्म मिलेंगे. तो इसकी एग्जांपल देखते हैं. ईदर फरहान और उमर फॉरगॉट टू ब्रिंग हिज बुक. अब हमने देयर बुक नहीं लिखा, हमने हिज बुक लिखा. बेशक दो लोगों की बात हो रही है, लेकिन हम उसमें से हमेशा एक को कंसिडर करते हैं, या यूँ कहें आप कि हम उनको सिंगुलर कंसिडर करते हैं, हम उसको प्लूरल कंसिडर नहीं कर रहे होते. तो इस वजह से यहाँ पे हमने हिज लगाया, देयर नहीं लगाया. नीदर असलम नॉर साजिद हैज़ ब्रॉट हिज बुक. अब इसमें भी इसी तरह से हमने हिज लगाया, हमने इसमें देयर नहीं लगाया. राबिया और सामिया मस्ट गिव हर बुक. इसी तरह से अब हमने हर्ज नहीं लगाया, या फिर देयर्स नहीं लगाया, या फिर देयर सिंगुलर भी नहीं लगाया, मतलब एस के बगैर भी नहीं लगाया. हमने सिंपली यहाँ पे क्या यूज़ किया, हर यूज़ किया. तो ये रूल इसी तरह से अप्लाई होगा जब भी आप कोई भी कंपाउंड कंजंक्शन यूज़ करेंगे, ईदर और, नीदर नॉर, या फिर सिंपल और भी यूज़ करेंगे, जैसे ये लास्ट वाले एग्जाम्पल में हुआ है. तो फिर हम वहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन या जो सिंगल पर्सन है उसको यूज़ करेंगे. Rule number 2, but when a plural noun and a singular noun are joined by or not, the pronoun is generally plural. अब क्या है, अब इसमें एक noun आ गया और एक pronoun आ गया. पहले वाले में क्या था कि हमारे पास दोनों nouns थे, दोनों names थे, और उसके लिए हमने एक प्रोनाउन यूज़ किया हुआ था. अब यहाँ पे क्या आ गया, प्लूरल नाउन एंड अ सिंगुलर नाउन आर जॉइंड बाय और नॉर. अब मतलब कंपाउंड कंजंक्शन नहीं होगी, या फिर और होगा या फिर नॉर होगा, यानी कि उनका एक एक पार्ट होगा, दोनों पार्ट्स नहीं होंगे. तो फिर उसमें क्या होगा, फिर हम उसको एज अ प्लूरल कंसिडर करेंगे. एग्जाम्पल देखिए, ईदर द मास्टर ऑफ द सर्वेंट और द सर्वेंट फेल टू डू देयर ड्यूटी. अब क्या हो गया यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने और क्यों के यूज़ किया, तो हमने वहाँ पे फिर देयर यूज़ कर लिया. नीदर जुबैर नॉर हिज फ्रेंड्स हैव फिनिश्ड देयर कोर्स. अब क्योंकि फ्रेंड्स भी प्लूरल है, तो ऑब्वियसली उसके साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे या जो हम उसका प्रोनाउन लगाएंगे वो दोनों ही हम प्लूरल की फॉर्म में यूज़ करेंगे. रूल नंबर 3 देखिए, इन द प्लूरल वी कम्स बिफोर यू एंड यू बिफोर दे, बट इन सिंगुलर द फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन कम्स लास्ट वाइल द सेकंड कम्स बिफोर द थर्ड. अच्छा, अब ये रूल मैं आपको बता दूं, होता क्या है हमारे पास, जैसे यहाँ पे इन्होंने आपको बताया कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा प्रोनाउन आ जाए, मतलब एक से ज़्यादा पर्सन आ जाए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन आ जाए. जैसे यहाँ पे वी जो है वो फर्स्ट पर्सन है, उसका प्लूरल है, यू जो है वो सेकंड पर्सन है, और दे जो है वो थर्ड पर्सन का प्लूरल है. तो वो क्या कह रहे हैं कि प्रोनाउन जो आपका पर्सनल प्रोनाउन होगा उसमें जो फर्स्ट पर्सन होगा वो एंड पे आएगा, यानी कि जो वी या आई होगा वो एंड पे आएगा, और जो सेकंड पर्सन होगा वो मिड में आएगा, और जो आपका थर्ड पर्सन होगा वो फर्स्ट पे आएगा. तो हम यानी कि हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, थर्ड पहले, उसके बाद सेकंड, और फिर उसके बाद फर्स्ट आएगा. तो इस तरह से करके एग्जाम्पल देखते हैं इसकी, ताकि आपको ये रूल क्लैरिफाई हो जाए. वी एंड यू मस्ट गो टुगेदर. यू एंड दे कमिटेड ब्लंडर्स. बोथ यू एंड ही मस्ट ओबे द ऑर्डर. ही एंड आई आर ग्रेट म्यूजिशियंस. आप देखें, हमने इसको लिखा वी एंड यू क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर ये दोनों इकट्ठे आते हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन
और सेकंड पर्सन इकट्ठे आते हैं तो फिर हम फर्स्ट पर्सन को पहले लिख देते हैं। और अगर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन इकट्ठे आते हैं तो सेकंड पर्सन पहले आ जाएगा, जैसे सेकंड एग्जांपल में आ रहा है आपके पास यू एंड दे आ रहा है। और इसी तरह से नेक्स्ट देखिए यू एंड आई, तो इसमें क्या है, हमने इसको क्यों बाद में लिखा आई को, क्योंकि आई जो था वो सिंगुलर था, सिंगुलर वाला बाद में आ जाएगा, अगर प्लूरल वाला होगा तो फिर वो यू से पहले आ जाएगा। बोथ यू एंड ही मस्ट ओबे द ऑर्डर, अब इसमें भी वही हुआ कि यू जो है सेकंड पर्सन है और वो हमेशा थर्ड पर्सन से पहले आएगा। ही एंड आई आर ग्रेट म्यूजिशियंस, अब इसमें हमने देखा था कि अगर ये सिंगुलर फॉर्म में होंगे तो फिर थर्ड पर्सन पहले आएगा और फिर फर्स्ट पर्सन बाद में आएगा। तो अगर हम ओवरऑल इस रूल को समराइज करने की कोशिश करें तो आपका फर्स्ट पर्सन तभी सिर्फ शुरू में आ सकता है अगर वो प्लूरल है, अगर वो सिंगुलर है तो फिर वो किसी भी सूरत में फर्स्ट में नहीं आएगा, या वो शुरू में या बिगिनिंग में नहीं आएगा। सिर्फ देखिए वी की फॉर्म में जब वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल था सिर्फ वो तभी फर्स्ट पोजीशन पे आया, अदरवाइज सेकंड पर्सन हमेशा फर्स्ट पर्सन से भी पहले आएगा और इसी तरह से वो थर्ड पर्सन से पहले आ जाएगा। और उसके बाद फिर इसी तरह आपका थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर है तो वो पहले आएगा और उसके साथ अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो वो भी पहले आएगा। ये सिंगुलर और प्लूरल के डिफरेंट रूल्स हैं, क्योंकि ये कॉमनली हमें नहीं पता होता, हम इनको यूं ही लिख देते हैं, हमें इसकी अरेंजमेंट नहीं पता होती। तो ऐसी चीज़ें क्योंकि CSS के पेपर्स में करेक्शन ऑफ एरर के अंदर भी आती हैं, तो अपेरेंटली हमें सेंटेंस बिल्कुल ठीक लग रहा होता है, लेकिन उसमें इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं कि पोजिशन उनकी डिफरेंट होगी, उसको कहीं और आना चाहिए और वो कहीं और लिखा होगा। तो इस तरह की चीज़ों के लिए ये रूल्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। रूल नंबर 4 देखते हैं। इफ द पर्सनल प्रोनाउन इन द प्लूरल स्टैंड्स फॉर द नेम्स ऑफ डिफरेंट पर्सन्स, द फर्स्ट पर्सन गिवन प्रीसीडेंस टू द सेकेंड और थर्ड एंड द सेकेंड कम्स बिफोर द थर्ड। अच्छा, अब क्योंकि रूल थोड़ा लंबा है तो हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करके देखते हैं कि इसमें बताया क्या जा रहा है। इफ़ द पर्सनल प्रोनाउन इन द प्लूरल स्टैंड्स फॉर द नेम्स, सबसे पहला क्या है कि अगर आपने किसी के नाम की जगह पर्सनल प्रोनाउन यूज़ किया है, डिफरेंट पर्सन्स, वो कह रहे हैं कि पर्सनल प्रोनाउन भी हैं और उनकी जगह डिफरेंट लोगों के नाम आ जाते हैं, तो फिर क्या होगा, द फर्स्ट पर्सन गिव प्रीसीडेंस टू द सेकेंड और थर्ड, यानी कि वो उनके बाद में आ जाएगा, एंड द सेकेंड कम्स बिफोर द थर्ड, तो सेकेंड मिडल में आ जाएगा। देखिए अब एग्जाम्पल्स के थ्रू ये आपको समझ आएगा। उमर एंड आई फॉरगॉट अवर बुक्स इन द कॉलेज। अब प्रीसीडेंस का क्या मतलब है कि आई जो है या जो पर्सनल प्रोनाउन है सिंगुलर का वो बाद में आएगा, और प्री का मतलब होता है बिफोर, तो जो नाम है, जो नाउन है वो पहले आ जाएगा, यानी कि प्री है तो वो उससे पहले आ रहा है। तो जब भी इसी तरह से आपके पास कोई भी नेम हो और उसके साथ कोई भी पर्सनल प्रोनाउन हो तो नाम आप पहले लिखेंगे और पर्सनल प्रोनाउन को बाद में लिखेंगे। जैसे उमर एंड आई जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है। आई हर्ड यू एंड ही लॉस्ट योर बुक्स। अब इसमें क्या है कि ये दो सेंटेंसेस को उन्होंने कंबाइन किया हुआ है, तो इसमें उस तरह की अरेंजमेंट वाली चीज़ नहीं आएगी। आई हर्ड यू एक डिफरेंट सेंटेंस है, ही लॉस्ट योर बुक्स ये एक डिफरेंट सेंटेंस है, उसको हमने एंड से कंबाइन कर दिया हुआ है। तो इसमें आपके अरेंजमेंट का प्रॉब्लम नहीं हो सकता, क्योंकि आपने ये इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है बिल्कुल फर्स्ट वाली एग्जांपल से। यू एंड आई हैव फिनिश्ड आवर कोर्स। अब ये यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई हुआ है कि सेकंड पर्सन पहले आएगा और फिर आपका फर्स्ट पर्सन जो है वो बाद में आएगा। तो इस तरह से ये डिफरेंट प्रोनाउंस की पोजीशन और इनका जो स्टेटस है विद इन अ सेंटेंस, इस तरह से आप उसको अरेंज करते हैं। रूल नंबर 5 देखिए। अ प्रोनाउन मस्ट अग्री विद इट्स एंटीसीडेंट इन पर्सन, नंबर एंड जेंडर। अब क्या है, अब ये वो वाली चीज़ है जो हम कहते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होना चाहिए हमारे पास। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर का यूज़ होना चाहिए, और अगर आपका अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर आपका वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो ये नंबर एंड जेंडर में जो वो बात करें ना, वो यही बात कर रहे हैं कि आपका जो पर्सन है उसको अगर वो प्लूरल में जा रहा है तो फिर आपका पूरे का पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर उसी तरह से होना चाहिए। उसमें अगर आप उसको चेंज कर देते हैं या प्लूरल सिंगुलर की जगह प्लूरल की फॉर्म या प्लूरल की जगह सिंगुलर की फॉर्म यूज़ कर देते हैं तो वो फिर गलत कंसिडर होता है। ऑल वर्कर्स मस्ट ब्रिंग देयर टूल्स। अगर हम इसको लिखते हैं ऑल वर्कर्स मस्ट ब्रिंग हिज टूल तो फिर वो गलत हो जाता, क्योंकि वर्कर्स प्लूरल है तो हिज की जगह हम यहाँ पे देयर यूज़ करेंगे।
बिकॉज ये थर्ड पर्सन का प्लूरल फॉर्म है, दे की प्लूरल फॉर्म है. एवरी मैन मस्ट डिस्चार्जेस हिज ड्यूटी वेल. तो अब एवरी मैन है, सिंगुलर है, एवरी मैन नहीं है. अगर एवरी मैन होता तो फिर यहाँ पे हम देयर लगा देते, लेकिन क्योंकि ये एवरी मैन है इस वजह से हमने इसको हिज लगाया. यहाँ पे देयर का वर्ड यूज नहीं किया. अगर हम देयर यूज करते तो वो फिर गलत. नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 6. व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड आर प्रीसीडेड बाय ईच और एवरी, द प्रोनाउन मस्ट बी सिंगुलर. यानी कि अगर हमने दो प्रोनाउन, वही वाली बात जो हमने शुरू में भी की थी ईदर और नीदर नॉर वाले के साथ, तो इसमें भी यही बात हो रही है कि अगर एंड के साथ हमने ज्वाइन किया हुआ है तो फिर हम, और उसके साथ ईच एंड एवरी भी लगा हुआ है, तो फिर हम वहाँ पे उसको सिंगुलर कंसिडर करेंगे, क्योंकि हम हर एक की बात करें. तो एक क्या होता है, सिंगुलर होता है. एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय मस्ट बी डिसेंट इन हिज बिहेवियर. अगर यहाँ पे होता है एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल मस्ट बी डिसेंट इन हर बिहेवियर हो जाता. अभी अरेंजमेंट भी आपने देखनी है कि अगर दो डिफरेंट जेंडर्स आ रहे हैं तो फिर पहले कौन सा लिखा हुआ है और बाद में कौन सा लिखा हुआ है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हमने उसका प्रोनाउन डिसाइड करना है. तो हम यहाँ पे देयर नहीं लगा सकते क्योंकि एवरी गर्ल है और एवरी बॉय है, तो वो अलग अलग दोनों हो जाते हैं. तो इस वजह से हम यहाँ पे वो लगाएंगे जो बाद में आ रहा होगा उसका प्रोनाउन लगाएंगे. तो बाद में यहाँ पे बॉय आ रहा है तो हमने उसका प्रोनाउन लगाया और सिंगल प्रोनाउन लगाया. ईच मैंगो एंड ईच गोवा इज स्वीट. इसी तरह से अब फ्रूट्स में क्योंकि जेंडर नहीं होते इसलिए हम वहाँ पे न्यूट्रल प्रोनाउन लगाते हैं, और फिर हमने यहाँ पे इज लगा दिया. और हमने क्या किया कि उसको माइंड में रखा कि ये सिंगुलर है, ये प्लूरल फॉर्म्स नहीं है. अगर आप इसको प्लूरल कंसिडर करेंगे तो वो मिस्टेक होगी. Rule number 7. The pronoun must be in singular when two singular nouns joined by and refer to same person. तो अगर सेम पर्सन को रिफ़र करें, सेम पर्सन की तरफ इशारा करें, उससे रिलेट या कोई उससे रिलेटेड रेफरेंस दे रहे हैं, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे हम उसको सिंगुलर ही कंसिडर करते हैं, हम फिर उसको प्लूरल कंसिडर नहीं करते. एग्जाम्पल देखिए, द कलेक्टर एंड मजिस्ट्रेट हैज़ डन हिज वर्क. अब हमने कलेक्टर एंड मजिस्ट्रेट को देयर नहीं कहा, हमने उनको हिज कहा है क्योंकि वो दोनों सेम ही काम करें या उन दोनों के काम की हम कलेक्टिवली बात करें, तो इस वजह से हमने उसको इस तरह से लिखा है. रूल नंबर 8 देखिए, द केस ऑफ अ प्रोनाउन फॉलोइंग देन, THAN देन, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री, एंड एज इज डिटरमिन्ड बाय मेंटली सप्लाई द वर्ब. अच्छा, अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं. he is as laborious a student as I. Asim loves me as much as you. I am wiser than he. I hate him more than you. अब
यहाँ पे सारा क्या है, हमने देखिए पूरा पूरा सेंटेंस लिखा, एज आई एम ने लिखा, यू लव मी नहीं लिखा, ही इज़ नहीं लिखा और यू हेट हिम नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली या आप यूँ कहें कि अपेरेंटली हम उसी को रेफ़र कर रहे हैं, इसलिए हमें उसको पूरे का पूरा आई एम या वापस उसके साथ आगे कोई प्रोनाउन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आप देखिए ही इज़ एज लेबोरियस स्टूडेंट एज आई, तो बस हम आई पे उसको ख़त्म कर देंगे, फिर हमें एम लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं किसी के साथ, जैसे एज कहीं पे भी देखें लिखा हुआ है ना, दोनों सेंटेंसेस में आप देखिए जहाँ पे एज लिखा हुआ है, उस एज का मकसद यही है कि हम दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि ये इक्वल है एक दूसरे के, तो फिर वहाँ पे भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह से जहाँ पे देन लगेगा, कंपैरेटिव डिग्री लगेगी, वहाँ पे भी फिर आपको ये लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आगे उसमें आप मज़ीद कोई प्रोनाउन लिखें। हम सिंपली उसको क्या करेंगे, ही या यू जो भी प्रोनाउन है वहाँ पे उसको ख़त्म कर देंगे, फिर आगे हम मज़ीद उसमें कुछ भी एडिशन नहीं करेंगे। तो जहाँ पे कंपैरिजन होगा, कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होगी या फिर एज यूज़ होगा, वहाँ पे इस रूल का आपने ख्याल रखना है। रूल नंबर 9 देखते हैं, द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ वर्ब टू बी when expressed by a pronoun should be in the subjective form। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ वर्ब टू बी का क्या मतलब है कि कोई भी वर्ब फॉर्म लगी होगी वहाँ पे किसी भी तरह से, हैव, हैज, हैड, वाज, वर, कोई भी ऑक्सिलरी लगी होगी, किसी भी तरह की हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म लगी होगी। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जिसकी वो बात कर रहे हैं, आगे जिसके बारे में हम लिख रहे हैं, जब भी वो आएगा व्हेन एक्सप्रेस्ड बाय प्रोनाउन, मतलब उसके आगे जब भी प्रोनाउन लगेगा, शुड बी इन सब्जेक्टिव फॉर्म, तो वो एज अ सब्जेक्ट होगा, उसको हम एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करेंगे। जैसे आई जो है वो सब्जेक्ट होता है और मी जो है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो हम मोस्टली ये मिस्टेक करते हैं कि हम क्या करते हैं, वहाँ पे उसकी ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज़ कर देते हैं, यानी कि हम मी यूज़ कर देते हैं, हालांकि वहाँ पे आई आना चाहिए। तो वो यही बता रहे हैं कि जब इस तरह से हेल्पिंग वर्ब लगा होगा कोई भी, तो उसके आगे हम उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं लगाएंगे, बल्कि हम उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखें, इट इज़ आई। अब इट इज़ आई, हम जैसे अक्सर को पूछते हैं ना कि हु इज़ इट, तो आगे से हम कहते हैं इट्स मी। इट्स मी इज़ रॉन्ग, उसकी करेक्ट फॉर्म क्या है, इट इज़ आई और इट्स आई। इट वॉज आई हु फिल्ड द कंप्लेंट अगेंस्ट यू। इसी तरह से आप ये नहीं कहेंगे कि इट वॉज मी हु फाइल्ड द कंप्लेंट अगेंस्ट यू, हम क्या कहेंगे, इट वॉज आई। तो जब भी इसी तरह से वर्ब की कोई भी ऑक्सिलरी फॉर्म के बाद आपके पास कोई प्रोनाउन आएगा, तो वो फिर क्या होगा, वो अपने सब्जेक्ट की फॉर्म में होगा। जैसे इट वॉज शी, इट वॉज ही, या इट इज़ ही और इट इज़ शी, वहाँ पे इट इज़ हिज या सॉरी इट इज़ हिम या इट इज़ हर नहीं लगाएंगे, वहाँ पे हम उनकी सब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे। रूल नंबर 10 एंड द लास्ट रूल फॉर टुडेज लेक्चर, the object of a verb or of a preposition when it is pronoun should be an object form। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट की प्लेस पे फिर आ रहा होगा ना आपका प्रोनाउन, तो फिर आप उसको एज एन ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही यूज़ करेंगे, फिर आप उसको एज अ सब्जेक्ट फॉर्म नहीं यूज़ करेंगे। अब वो ऑब्जेक्ट किसका हो सकता है, वर्ब का भी हो सकता है, यानी कि मेन वर्ब का, और किसी प्रपोजिशन का भी हो सकता है। तो दोनों फॉर्म्स में फिर हम उसको सब्जेक्टिव नहीं कंसिडर करते, हम उसको फिर ऑब्जेक्ट ही कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल देखें, लेट यू एंड मी गो देयर। अब यहाँ पे लेट यू एंड आई वो कह रहे हैं कि अगर होगा तो फिर वो गलत हो जाएगा। लेट यू and me go there। between you and I would be wrong, between you and me is correct। he is not a reliable person। तो ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि किस फॉर्म में हमने उसको एज अ सब्जेक्ट लेना है और किस फॉर्म में हमने उसको एज एन ऑब्जेक्ट लेना है। तो यहाँ पे हमारे जो आज का जो लेक्चर है रूल नंबर 10 पे ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आई होप आपकी जो मिस्टेक्स हैं, जो भी कन्फ्यूजन वगैरह रिलेटेड टू प्रोनाउन वो ख़त्म